हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक नया पैटर्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाने का आया है, जिसमें हमारा पेपर वन हर फील्ड की एग्ज़ामिनेशन में कंपलसरी कर दिया गया है। उसी के रिगार्डिंग मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, साथ में आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, हमारा जितने भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से अब पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसमें पेपर वन कंपलसरी है, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इससे पहले कि इसके बारे में मैं डिस्कस करूं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वैसे आप सभी को इसके बारे में पता भी है कि क्या है, कैसे है। तो ये एक एलिजिबिलिटी पेपर है जिसमें 35% पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें हमारा इंडियन जीके, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर, हिमाचल जीके और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। आप किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम दोगे, उसमें आपको पेपर वन क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसी के बाद आपका जो अपना सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका चेक किया जाएगा। अगर आपका पेपर वन नहीं क्वालिफाई होता तो आपका अपना जो सेकंड पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी के साथ अपने विचार रखना चाहता हूँ, और मैं आप सभी से भी पूछना चाहता हूँ कि किस हद तक ये जो नया पैटर्न आया हुआ है ये लेजिटिमेटली सही है। डियर फ्रेंड्स, अगर जैसे अभी हम देखें, हाल में हमारे पीजीटी एग्ज़ामिनेशंस एचपीपीएससी की ओर से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसमें भी पेपर वन हो रहा है। अभी हिंदी, फिजिक्स और कॉमर्स का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो चुका है, और बाकी हमारा मैथमेटिक्स का भी हो गया है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो आप सभी जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो कि हिंदी का एग्ज़ाम उन्होंने दिया होगा। तो ये जो पेपर वन है इसका लेवल एचएस लेवल के बराबर है, जिसमें जीके का ना कोई सर है ना पैर है। इतना हाई लेवल का जीके जो कि एक सिविल एस्पिरेंट अपनी प्रेपरेशन इस फील्ड में करता है। तो क्या एक पीजीटी, जो हमारा पीजीटी लेक्चरर रहते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि 11th-12th में जाके उनको अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है। लेकिन ये जो हमारा पेपर वन है, अगर आप पेपर वन क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हो तो आप अपने सब्जेक्ट के कितने भी एक्सपर्ट हो ये मैटर ही नहीं करता। पेपर टू में अगर आपके 100 में से 87 नंबर बन रहे हैं, और वहीं आप अपना पेपर वन क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे, तो कोई मैटर ही नहीं करता कि आप पेपर टू में चाहे टॉप कर जाओ, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये बिल्कुल ही मेरे अकॉर्डिंग एक पुअर सिस्टम है, एक इलॉजिकल है, किसी भी एंगल से लेजिटिमेट नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट बना रहे हो तो उसका भी एक पैटर्न होता है। अगर आप टीचिंग पर्टिकुलर, अगर मैं पीजीटी की बात करूं, तो उसमें जीके का इतना रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज की अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है, लेकिन इस हद तक जो कि आप इतने डेप्थ में जाके आप करंट का ना पूछ के 21 का बजट पूछ रहे हैं, 2019 का आप इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना उसका सर है ना पैर है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, या फिर ये हमारा पुअर सिस्टम है जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल, पूरी तरह से एलिजिबल है उस अपने सब्जेक्ट में टीचिंग करने के लिए, लेकिन द पुअर सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं नहीं बन पा रहे। तो आई डोंट नो आप लोग मेरे साथ अग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ें ज़रूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा सेंटर लेवल पे भी कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे हमारे नवोदय स्कूल हो गए, हमारे केंद्रीय विद्यालय हो गए, वहाँ भी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है वो एक बिल्कुल लेजिटिमेट है, एक हाई स्टैंडर्ड है, एक अच्छा पेपर का पैटर्न है, जिसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, आईसीटी रहता है, लॉजिकल रीजनिंग हमारी वहाँ रहती है। और अगर हम अपनी एचपीपीएससी की बात करें तो इसमें पेपर वन में टोटल क्रैमिंग है। आप जीके में कितना रट्टा मार सकते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप एक पीजीटी लेक्चरर के लिए एलिजिबल है या नहीं है। डियर फ्रेंड्स,
मेरा मानना ये है कि अगर आपने वाक़ई ही पैटर्न चेंज करना था, अगर आपने पेपर 1 बनाना है, तो उसको भी आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना सकते थे, जिसमें थोड़ा बहुत आप लॉजिकल रीज़निंग डालते, मैथमेटिकल रीज़निंग होती, या फिर जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन डालते, तो कहीं न कहीं वो हमारा पीजीटी से कोरिलेटेड हो जाता है। लेकिन ये जीके इतना ज़्यादा, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, इतना हाई लेवल का, तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन अराइज़ होते ही हैं कि किस तरह से ये गवर्नमेंट का नया प्लान है जिसमें पोस्टें फ़िल नहीं होंगी। क्योंकि अभी जितने मेरे कॉन्टैक्ट में, अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, मैंने खुद कॉमर्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिसमें मेरा पेपर 2 में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेपर 2 में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा है, लेकिन ड्यू टू पेपर 1 उनका पेपर क्वालीफ़ाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, जीआरएफ क्वालिफाइड है, जिनका अपना पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी अपने पेपर के ऊपर कमांड है, लेकिन पेपर 1 की वजह से वो लोग टीचिंग नहीं कर पाएंगे, या फिर वो पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने विचार ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।